क्रिस्टलीय ठोस में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन का मतलब क्या है? किन्हीं भी वस्तुओं को इस प्रकार से पास पास में रखना कि उनके बीच में रिक्त स्थान कम से कम बचे, निविड़ संकुलन कहलाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में निविड़ संकुलन का मतलब क्या है? ठोस के अवयवी कणों को इस प्रकार से पास पास में व्यवस्थित करना जिससे उनके बीच में कम से कम स्थान बचे, क्रिस्टलीय ठोस में निविड़ संकुलन कहलाता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण इस प्रकार से पास पास में व्यवस्थित रहते हैं जिससे उनके बीच में रिक्त स्थान कम से कम बचे। निविड़ संकुलन की मात्रा के आधार पर ही क्रिस्टलीय ठोस का स्थायित्व निर्भर करता है। निविड़ संकुलन जितना ज़्यादा होगा, यानी अवयवी कण जितना अधिक पास में होंगे, उनके बीच में रिक्त स्थान उतना ही कम होगा, उससे क्रिस्टलीय ठोस का स्थायित्व बढ़ता है। इसका कारण है जैसे जैसे अवयवी कण निकटतम होते हैं वैसे वैसे उनके बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल जो लगता है वो ज़्यादा होता है, और बल ज़्यादा लगने के कारण वो अपने एक ही जगह दृढ़ता के साथ स्थिर रहते हैं, क्योंकि अवयवी कणों का इधर उधर घूमना द्रव या गैस का गुण है। तो निविड़ संकुलन जितना ज़्यादा होगा, यानी अवयवी कण जितना अधिक पास पास में होंगे, उतना ही ठोस का स्थायित्व अधिक होगा। क्रिस्टलीय ठोस त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है। मतलब उसका मेजरमेंट, उसका मापन हम 3 दिशाओं में कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो कैसे होते हैं? त्रिविमीय, यानी उनका मापन हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में करते हैं। जो जीवधारी होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, बहुविमीय होते हैं। उनका हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में मापन नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीवधारियों का शरीर होता है उसमें वक्रता पाई जाती है, कर्व पाई जाती हैं उसमें। पर जो क्रिस्टलीय ठोस है उसकी हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सपाट रूप से माप सकते हैं। तो जब भी कोई क्रिस्टलीय ठोस बनेगा, उसके अवयवी कण 3 प्रकार से आपस में पास पास आएंगे। पहले शुरू में एक पंक्ति में वो पास पास आएंगे, दूसरी बार में वो लंबाई, चौड़ाई में पास पास आएंगे, और फिर तीसरी बार में ऊंचाई में भी वो पास पास में आएंगे। तो जब केवल एक पंक्ति में, यानी लंबाई में ही वो कण पास पास आते हैं, तो इसको बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। निविड़ संकुलन को क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो केवल लंबाई में इसमें अवयवी कणों का पास पास में आना है। तो एक विमीय निविड़ संकुलन में अवयवी कण एक पंक्ति में पास पास में इस तरह से होते हैं कि जिससे कम से कम रिक्त स्थान बीच में बचे। इस प्रकार का निविड़ संकुलन केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, कोई दूसरी व्यवस्था एक विमीय निविड़ संकुलन में नहीं बन सकती। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक अवयवी कण अपने पास के 2 अवयवी कणों के संपर्क में होता है। जैसे ये वाला अवयवी कण 2 अन्य अवयवी कणों के संपर्क में है, ये वाला अवयवी कण 2 अन्य अवयवी कणों के संपर्क में है। इसी तरह से ये अवयवी कण इसके और इसके बाद यदि हम बनाएं उसके संपर्क में होगा। अवयवी कणों को हम गोलों से प्रदर्शित करते हैं, पहले बताया जा चुका है। दूसरे प्रकार का, जब ये एक पंक्ति में निविड़ संकुलन हो जाता है, फिर उसके बाद चौड़ाई में भी, ये लंबाई में था निविड़ संकुलन, उसके बाद चौड़ाई में भी निविड़ संकुलन होता है। इसको बोलते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन, यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये 2 प्रकार से हो सकती है, वर्ग निविड़ संकुलन यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन यानी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इनमें होता क्या है, एक विमीय निविड़ संकुलन की पंक्तियां यदि हम इस तरह से रखें कि पहली पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति के गोले स्पर्श करें, और इसी तरह से तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गोलों से स्पर्श करें, और चौथी पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के गोलों से इस प्रकार स्पर्श करें कि जैसी पहली पंक्ति रखी है ठीक उसी तरह से दूसरी पंक्ति रखी है, तीसरी पंक्ति भी उसी तरह से रखी है, यानी हर एक पंक्ति
एक ही तरह से रखी है, तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को बोलते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, सारी पंक्तियां एक ही क्रम में, एक ही तरह से, एक ही ढंग से रखी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए क्रम, एक ही क्रम है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों के संपर्क में होता है, और जिन गोलों के संपर्क में होता है यदि उनके केंद्रों को हम आपस में मिला दें तो एक वर्ग हमें प्राप्त होता है। इसी वजह से उसको हम बोलते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। दूसरा प्रकार का निविड़ संकुलन है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है, एक विमीय जो पंक्तियां हैं, ये एक विमीय पंक्ति, ये एक विमीय पंक्ति, ये एक विमीय पंक्ति, और इसी तरह से एक विमीय पंक्ति। इनको इस तरह से रखा गया है कि पहली पंक्ति के जो गर्त हैं इनमें दूसरी पंक्ति के गोले अंदर को आ रहे हैं। पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के गोले आ रहे हैं, इसी तरह से तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गोलों की गर्त यानी ये जो गड्ढे हैं, जो अवनमन है, इनके बीच में आ रहे हैं। इसी तरह से चौथी पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के गर्तों में ये आ रहे हैं। तो इसमें जो रिक्त स्थान है इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में वो कम बचता है बजाय इस वाली क्लोज पैकिंग के, ये वर्ग निविड़ संकुलन के। इसमें जो है रिक्त स्थान ये ज़्यादा बच रहा है। इसमें रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान है, देखो ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये क्या है, ये कम बच रहा है इसमें वर्ग निविड़ संकुलन की तुलना में। देखिए ये रिक्त स्थान यहाँ पे ज़्यादा है, इसी तरह से ये रिक्त स्थान ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा रिक्त स्थान है, यहाँ पे कम रिक्त स्थान है। तो इस प्रकार का निविड़ संकुलन जिन ठोसों में पाया जाता है वो अधिक स्थायी होते हैं इसकी वर्ग निविड़ संकुलन की तुलना में, ये कम स्थायी होते हैं। इसमें प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों के संपर्क में होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इन 6 के केंद्र को यदि हम आपस में मिलाएं तो एक षटकोण हमें प्राप्त होता है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। आज इतना ही, बाकी कल।